कहानी नगर आरामपुर की है, जो कि उत्तर भारत के मध्य में पड़ता है। आरामपुर में एक परिवार है गोपाल का, जिसमें घर का मुखिया गोपाल, उसकी बीवी सीता और बेटा छोटू रहते हैं। वैसे तो गोपाल के परिवार में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी बहुत गंदी आदत थी। जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता, वो मांगने से नहीं शर्माता था। गोपाल नगर की एक दुकान पर, अरे भाई 2 किलो चीनी दे दो और एक पैकेट चाय पत्ती का। पता नहीं ये गोपाल पैसे लाया होगा या नहीं, कहीं सुबह सुबह चूना ना लग जाए। गोपाल भाई, आज कल मंडी जाऊंगा। आज चीनी और चाय पत्ती दोनों अभी दुकान पर खत्म हैं। भाई आज के लिए क्षमा करना, कल सामान मिल जाएगा, ठीक है? ओहो, आज तनख्वाह मिली थी, सोचा आपसे सामान लेता चलूं। चलो कोई बात नहीं, कहीं और से ले लूंगा। यह सुनकर दुकानदार झट से, गोपाल भाई रुको रुको, जरा गोदाम में देख लूं, कहीं कुछ सामान पड़ा हो। तभी दुकानदार गोदाम से चीनी और चाय पत्ती लाता है और गोपाल को देता है। धन्यवाद भाई, अब निकाला ना सामान, ठीक है, पैसे मैं एटीएम से निकाल कर कल तक तुम्हें दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। क्या एटीएम? नहीं नहीं, जिसका डर था वही हुआ। लग गया एक बार फिर चूना। वापसी में गोपाल एक हलवाई की दुकान पर, गरम गरम जलेबी, ये तो छोटू की पसंदीदा मिठाई है, लेकिन बिना पैसे खर्च किए भला कैसे क्या किया जाए। अरे भाई, मेरे पैसे कहीं गिर गए, आप लोगों में से किसी ने देखे क्या? अरे पूरे 2000 रुपए थे मेरे पास, आज बेटे का जन्मदिन था, मिठाई लेकर जानी है घर, पता नहीं कहाँ गिर गए। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हलवाई कांति दुकान पर नया आया था। वो गोपाल के कारनामे नहीं जानता था। मैं मालिक को बता दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। कितने कर दूं? क्या सच में? कर दो, जल्दी से 2 किलो जलेबी पैक कर दो। कांति हलवाई गोपाल को 2 किलो जलेबी पैक करके दे देता है और गोपाल वहां से निकल जाता है। उसको वहां से निकलते हुए मिठाई की दुकान का मालिक बाबूलाल देख लेता है। दुकान का मालिक बाबूलाल हलवाई कांति से, अरे कांति, इस गोपाल ने दुकान से कुछ लिया क्या? जी मालिक, बेचारे के बेटे का जन्मदिन था और उसके 2000 रुपए खो गए थे। बहुत परेशान था बेचारा। 2 किलो जलेबी दी है, पैसे कल दे देगा। अरे बुद्धू बना गया तुम्हारा वो। अरे गोपाल नाम है उसका, याद रखना, सबको बेवकूफ बनाता है। आज के बाद उसे दुकान में घुसने मत देना। हाँ। क्या मालिक, सच में मुझे बेवकूफ बनाया उसने? सीता, छोटू कहाँ हो? अरे देखो जलेबी लाया हूँ गरम गरम, खा लो सब, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। वाव जलेबी, ये तो मेरी पसंदीदा मिठाई है। ये मिठाइयाँ आप कहाँ से लाए हैं जी? अरे तुम आम खाओ, दाम का क्यों पूछती हो? आज से पहले क्या कभी मैंने अपने पैसे से कुछ खरीद कर लाया है? बताओ। वैसे आपको लाख दफा समझाया है, ऐसे लोगों का बेवकूफ बनाना ठीक नहीं, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। अगर कभी सच में कोई मुसीबत आ गई तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अरे जाओ, भाषण मत दो, जलेबी का स्वाद लो। स्वाद छोटू बेटा, खाओ खाओ। मजा ही आ गया फ्री का खाने में, है ना? फ्री का खाने का मजा ही कुछ और है। अगले दिन सुबह गोपाल आंगन में बैठकर अपनी दाढ़ी काट रहा था और चोटू उसके बगल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी सामने से 2 लोग चंदा मांगने के लिए गोपाल से, हमारे आरामपुर में हम लोग एक गौशाला खोलने के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं। आपकी तरफ से जो श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। अरे अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इनसे? अच्छा, मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं, कहां से दूंगा मैं? आप चिंता ना करें, हमारे पास खुले पैसे हैं। आपके पास जो भी नोट है आप दीजिए, हम जितने आप कहेंगे उतने की पर्ची काट देंगे। अच्छा, एक काम करिए, मुझे 500 के खुला दे दो, मैं अभी नोट लेकर आता हूँ। चंदे वाले ने गोपाल को 500 रुपए दे दिए। तभी गली में सामने एक सब्जी का ठेले वाला आता है
आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज, भिंडी, करेला, 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 टमाटर ले लो। ताजी सब्जी आपके आंगन में आ गई है, ले लो भाई साहब, सब्जी ले लो। अरे सब्जी वाले भैया रुको रुको, सब्जी लेनी है। गोपाल सब्जी लेने चला जाता है और बेचारे चंदे वाले आदमी वही खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसा करो, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर कर दो भैया। आपके 200 रुपये हुए भाई साहब। अरे भाई, तुमने कभी दान पुण्य किया कि नहीं? भैया काम से फुर्सत मिले तब ना। आप भी दे दो भाई दान। अरे मेरी तरफ से 200 रुपये लिखवा दूंगा, ठीक है? दान पुण्य में दान कम नहीं करते। 50 रुपये लाओ, 100 रुपये मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा सब्जी के पैसे, ठीक है ना? ना चाहते हुए भी पप्पू 100 रुपये दे देता है और वहां से चला जाता है। अरे भाई, तुम्हारे गौशाला के लिए 1 हफ्ता का चारा का खर्चा के लिए कितने पैसे लग जाएगा भाई? कम से कम 500 रुपए की घास तो लग ही जाएगी। बहुत जानवर होंगे गौशाला में हमारे। तो ठीक है, ये 500 रुपये मैं रखता हूँ और गौशाला के लिए 1 सप्ताह की घास गौशाला खुलते ही मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है? आप लोगों का तो फायदा ही है ना, पूरे 1 सप्ताह की घास डाल दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। आज का दिन तो कितना अच्छा जा रहा है, घर बैठे बिठाए लोग बेवकूफ बन रहे हैं। वाह रे गोपाल, कमाल के आदमी हो तुम। आप बिल्कुल नहीं सुधरोगे। कम से कम चंदे वालों को तो बख्श देते। कहाँ से लाओगे 1 सप्ताह के घास? कौन सी घास? कहाँ की घास? अरे रात गई बात गई, मैं नहीं जानता किसी चंदे वाले को। क्या आपने उन लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया? हाँ बनाया तो देखो, सब्जी और पैसे दोनों हमारे मानती हो ना, अपने गोपाल को जीनियस है। एक दिन नगर के चौपाल पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए, अरे भाई, इस गोपाल ने तो नाक में दम कर रखा है, आए दिन किसी न किसी को छूना लगाता रहता है यह। हाँ भाई, सही कहा। कल मुझे कांति हलवाई मिला था, उसके दुकान से 2 किलो जलेबी ले गया। अभी तक मुंह नहीं दिखाया उसने वहां पर। अरे अधेड़ उम्र का हो रहा है गोपाल, पता नहीं ठगी करने में और मांग कर खाने में उसे क्या मजा आता है। लेकिन जितने बुरे कर्म करेगा सबका कर्म लौट कर आता है। क्या बाबा, आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो, कर्म वरम पता नहीं कब लौटेगा। तभी तो गोपाल सबको ठग रहा है। लेकिन एक बात तो माननी होगी भैया, गोपाल दिमाग से बहुत तेज है, किसी को भी अपनी बातों में चंद मिनट में ले लेता है। एक दिन की बात है, छोटू स्कूल गया था और दोपहर बाद तक लौट कर नहीं आया। घर में सीता चिंतित हो रही थी। तभी गोपाल घर पहुंचा। सुनो जी, अभी तक छोटू स्कूल से नहीं लौटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कहीं दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, आ जाएगा। तभी गोपाल को एक फोन आता है। हेलो गोपाल, सुन बे, अब पूर्ण भोला डॉन बोल रहा है। हाँ तो मैं क्या करूं बे, तू कोई भी हो, मुझे उससे क्या। अजी किसका फोन था? अरे कोई नहीं होगा, कोई भोला डॉन का मुझे गलती से लग गया होगा। अरे क्या भोला डॉन ने कहीं हमारे छोटू को किडनैप तो नहीं कर लिया? तभी दोबारा फोन आता है। अबे सुन गोपाल, मुझे पता है तेरे पास बहुत माल है। अगर अपने बेटे छोटू को सही सलामत चाहता है ना, तो पूरे 10 लाख रुपए लेकर मेरी बताई जगह पर आ जाना, समझा क्या? बदमाश जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? अबे ढक्कन, वो सरदर्दी तेरी है, समझा ना? अगर ये मोटू जिंदा चाहिए ना, तो पैसे तैयार रखना। मेरे छोटू को कुछ मत करना, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। उधर दूसरी तरफ छोटू भोला डॉन के पास। उदारी वाले अंकल, और कुछ खाने को लाउन। डॉन भैया, अरे ये मोटू तो सुबह से 1000 के पकवान खा गया है। अगर ये इसी स्पीड से खाता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी कंगाल हो जाएंगे बॉस। ये अंकल मुझे मोटा क्यों बोल रहा है? मेरे पेट को नजर लगाएगा क्या? जितना ये मोटू खा रहा है उसके तो 10 लाख भी कम है। उधर गोपाल और सीता दोनों अपने अपने पास जमा रुपए निकालते हैं और सारे रुपए गिनने के बाद अब यह तो बस 6 लाख ही हुए हैं, अब बाकी के 4 लाख कहाँ से लाएंगे? क्या करूं अब? अब गांव में कुछ लोगों से बात करके देखिए, हो सकता है कुछ बात बन जाए। गोपाल गांव के मुखिया जी के पास जाकर,
मुखिया जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। आज आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। क्या कहानी सुनाकर पैसे मांगोगे आज तुम गोपाल? मुखिया जी, कहानी नहीं, सच में। हैं? बोलो बोलो। मेरा बेटा छोटू को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिरौती में 10 लाख रुपए मांग रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसी बात सुनकर भला कौन यकीन नहीं करेगा भाई। अब दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करो और निकलो यहाँ से। गोपाल दुखी होकर वहां से आ जाता है। उसके बाद एक एक करके गोपाल बहुत से गांव वालों के पास जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर में उदास होकर वह घर वापस आ जाता है। पैसे का कोई इंतजाम हुआ या नहीं? किसी ने कोई मदद नहीं की। आप एक काम कीजिए, मेरे कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर पैसे ले आइए। गोपाल जौहरी के पास जाकर गहने बेच आता है और उसके बाद घर आ जाता है। तभी उसे भोला डॉन का फोन दोबारा आता है। गोपाल, अब तक तो तुमने पैसे का इंतजाम कर लिया होगा। जल्दी से रुपए लेकर पुरानी हवेली के पीछे आ जा और पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश मत करना। समझ गया ना? हाँ, मैं आता हूँ। आप अपना ख्याल रखना और छोटू को लेकर ही आना। गोपाल पैसे लेकर पुरानी हवेली की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे कांति हलवाई दिख गया। गोपाल जी, जरा पुराना हिसाब तो पूरा करते जाइए। आज नहीं, आज मैं जल्दी में हूँ। आपके पैसे 1-2 दिन में लौटा दूंगा। जाने नहीं दूंगा। पैसे निकालो, मेरे जल्दी करो। और उसके बाद गोपाल आगे बढ़ता है। तभी कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे रमेश, दुकानदार, रोक लेता है और अपने राशन के पैसे मांगने लगता है। बेचारा गोपाल कुछ पैसे उसे दे देता है। फिर वह पुरानी हवेली की तरफ चला जाता है। और डरता हुआ एक हॉल रूम में जाता है। वहां देखता है भोला डॉन और उसके आदमी भी वहीं पर हैं। भोला डॉन पैसों से भरा बैग ले लेता है और पैसे गिनता है। ये तो पूरे 10 लाख नहीं है। तभी वहां पर सीता और कुछ गांव के लोग पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं। अबे ओ भोला डॉन, चल थाने ले जाकर अच्छी तरह से तेरी खातिरदारी करूंगा और ये तेरे चमचों की भी। वही निकलेगी तुम सबकी अकड़। सभी अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अबे गोपाल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वालों के साथ गांव वाले भी बुला लिए। पुलिस भोला डॉन और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। तभी गोपाल सभी गांव वालों और सीता से माफी मांगता है और कभी ठगी न करने का वादा करता है।